के। अच्छा तो ये खुशी के आंसू है तो निकाल तेरा नास। वैसे तुम ये बताओ तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा लगा ना लगा? क्यों ना लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सर ये गाड़ी की चाबी सर्जने दो और राउंड मार के आगे सड़िए। अरे सर, आप चाबी लो और आपको ये गाड़ी जहाँ चलानी है वहाँ चलाओ। ये तो बन जा एक बार तू घोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी। बन जा एक बार तू घोड़ी, फिर करेंगे थोड़ी थोड़ी। आगो भैया तू, मैंने पूरे 2 करोड़ रुपए अपने हाथ पे गिन के अपने पास रख रखे, पापन को दे दिए इन्हें। और संगी संग दे दे पापन ने 2 करोड़ रुपए, कहीं पापा बाद में दिमाग लगाने लगे कि यार सच में मेरे पैसा लॉटरी टिकट में तो न लगा दिए। बहुत चालाक है पापा, कहीं तेरी छानबीन निकालने लगे कि हाँ यार सच में 2 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट में तो न लगा दिए। वहाँ से पहले पापन के हाथ में 2 करोड़ रुपए दे दे, इतना दिमाग चलाने को मौका मत दे पापन ने। नहीं फंस जाएगा तू, बता रहा हूँ मैं तुझको। अगर पापन ने सच में पता चल गई ना तेरे 2 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीदी और तेरा नंबर नहीं लिख रहा लॉटरी टिकट में, तो फिर भाई मैं भी कुछ न कर पाऊंगा। तो यही मारे मैं तू तो कह रहा हूँ तुरंत ही पापन के हाथ में जाकर 2 करोड़ रुपए दे दे, जो पापा दिमाग न लगाने खाना खा के। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भैया। मैं तो कुछ काते का समझा, पर मुझे यूं ना पता है तू इतना बढ़िया भैया है मेरे लिए इतना कुछ कर सके। मैं तो हरदम तुझे नफरत कर रहा हूँ, नफरत, पर मोरा पता है तू मेरे बारे में इतना कुछ सोचे। मेरे भाई तूने मेरी बेइज्जती होने से बचा ली और पापन के हाथ से गाड़ छितने से बचा ली। नहीं पापन कितने बुरी तरीका से काटते मुझको, फिर बाद में घर से भगा देते। पता न क्या करते पापन मेरे साथ। पर तूने मेरे छोटे भाई बच्चे सब कुछ सही कर दिया, मुझे 2 करोड़ रुपए देकर। मैं कहाँ से करके देता पापन को 2 करोड़ रुपए? तूने मेरी इज्जत बचा ली मेरे भाई, इज्जत बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। मोह लगा तू पल्ले मन से बोलना दिखे इन सब बातों में। याने मुझको आखिरकार 2 करोड़ रुपए दिए, तो यहाँ के सामने तो मेरे छोटे भैया ने मेरे लिए यही मारा यार, रोतड़ी सी शकल बना के मेरे सामने ऐसी सी बात कर रहा हो तू है ना। और पता है तू अंदर से अब भी गाली दे रहा होगा मुझे, पर अब तू मुझको बाहर से दिखाना चाह रहा है कि मैं अपने छोटे भैया से कितना खुश हूँ जो याने मुझको 2 करोड़ रुपए दे दिए, पर अंदर से अब भी गाली दे रहा होगा मुझको तू। खामो खा की बात करने मत सोचे भज्जी, तू खामो खा का दिमाग चला रहा हो तू। मैं नाटक कर रहा हूँ तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, कहा पता कर रहा हूँ। नहीं 1-2 घंटा में इतना बदलाव थोड़ी आ जाए आदमी में, जो एक संग हाथ जोड़ने लगे, पैर पूजन लगे, इतना बदलाव थोड़ी आ गए एक संग 1-2 घंटा में आदमी में। नहीं 1-2 महीना पहले तो अलग ही तेवर है तेरे, ऐसे आंखन में दिखावे और मनी मन में गाली देते रहे और कसर भी न छोड़े मुँह पिटवाने की। तू हरदम यूं ही सोचते रहे हो कि पापा 1-2 कान पे लगा दे मेरे सामने आके, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी मेरे। और आज ऐसे दिखा रहा हूँ जैसे कितना प्यार करता हूँ मुझे। अब करन लगाऊं तो प्यार, अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, दिल से दुआ कर रही है तेरे लिए। हाँ दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं तेरा। नहीं कौन अपने भाई को 2 करोड़ रुपए दे दे, तेरे बिना कुछ सोच समझे 1 सेकंड में मुँह यूं कह दी मैं दे दूंगा तुमको 2 करोड़ रुपए, चिंता मत कर। तो इसीलिए दिल से दुआ कर रही है भज्जी, मेरे छोटे भाई तेरे लिए दिल से दुआ कर रही है। अब मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने अपने मुँह से निकाला रहा हूँ ना तेरे लिए दिल से निकाला है, दिल से। अब पहले जैसी सोच नहीं रही भज्जी तेरे बारे में मेरी, अब मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ तेरे लिए, बिल्कुल चेंज। तेरे लिए अब मैं जान भी दे सकता हूँ ना भैया, मोना चाहिए तेरी जान बान, कहीं बाद में एक लेटर में पहले लिख दे रहे कि भज्जी ने
तो कही कि मेरे बड़े भाई मुझको जान दे के दिखा दे अपनी, और मैंने जान दे दी, तू तुम्हें फंसवा दे कहीं। तो भैया होना चाहिए कहीं की जानवान, और ऐसी बात भी मत करे मेरे सामने है। मैंने तो बस एक छोटे भैया होने का फर्ज निभाया, और बेशक मैं तुझसे लड़ता हूँ, बेशक मैं तुझको गाली देता हूँ, पर अपने भैया को टेंशन में मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। ये लड़ाई झड़ाई अलग रही और ये टेंशनबाजी अलग रही, इतना भी बुरा ना भज्जी। और ये हाथ बात मेरे ऐसे में उंगलियां भी उठा दी ना तो बाकी उंगलियां तोड़ दूंगा मैं। प्यार भी इतना करूँ मैं अपने घर वाले से। पापा आगे तेरे पीछे। पापा तुम्हारे पैसे नहीं गिने, हम दोनों भैया ने पूरे 2 करोड़ रुपए गिन के यहाँ पे धर दिए। अब पापा अपने पैसे में अपने ढील रखो है, अब मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है। अब मेरा मन उतर हो बिजनेस पे, अब बिजनेस करना नहीं चाह रहा पापा मैं। चल जैसी तेरी मर्जी बेटे, मैं तो सोच रहा था तू इन 2 करोड़ रुपए से कुछ बढ़िया ही करेगा। अब तेरा मूड ही चेंज हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हाँ सही बात है पापा, सही बात है। मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था तू भी भज्जी की तरह तरक्की कर लेता तो और बढ़िया होता मेरे लिए। करूँगा पापा तरक्की में भी, पर मैं अभी सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए मुझे। सही बात है बेटे, पहले 1000 बार सोचा विचारी करनी चाहिए, फिर कदम उठाना चाहिए मेरे को कि हाँ मैं कदम सही रख भी रहा हूँ या नहीं, तभी तरक्की मिलती है। हाँ सही बात है पापा, सही बात है। तो इन सब पैसों को बैग में भरकर मेरे रूम में भिजवा देना, ठीक है? मैं बैंक में डलवा देता हूँ। ठीक है पापा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यार भज्जी तेरा। अब बस भी कर, अब जल्दी से एक बैग में पैसे न भर के पापा ने दे दे। हाँ लोग को एक कुछ काम सो वहाँ करके आऊँ। ठीक है ठीक है। तो कुछ समय के लिए आराम करेगा, चुपचाप निकल ले यहाँ से। कितनी बार कहूँ मैं अंकल आपसे, ये आराम करने की जगह नहीं है, ये खेलने की जगह है, खेलने की। यहाँ पर खेलने आते हुए आराम करूंगा, यहाँ पे कोई आराम नहीं करेगा। अगर तुमको आराम करनी है ना, पार्क में बहुत जगह पड़ी है, वहाँ जाके आराम करो, पर यहाँ पे आराम करने की कोई जरूरत ना तुमको। चलो निकलो यहाँ से। मुझे लगता है तू बच्चे जानता नहीं है अभी कालिया के बारे में, मुझको जानना भी ना तुम्हारे बारे में। जानना तो तेरे को पड़ेगा बच्चे। कालिया ने आज तक जन कितनों का मर्डर कर दिया है और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। तो तुमने कहा ये कानो कान खबर ना होने दी तो मेरे कानन में काय को डाल रहे हो? या बात है कि मैंने इतने मर्डर कर दिए, अगर मैंने पुलिस बुला ली तो तुम्हारी यही गांड फट जाएगी दोनों की। अभी मैंने कॉल मिला के पुलिस से कह दी ना कि एक अंकल मोटे यूँ कह रहा हूँ मैंने इतने मर्डर कर दिया और कानो कान खबर ना होने दी, है तो पुलिस यहाँ पे आकर तुम्हारी गांड पे इतना डंडा बजाएगी, इतना डंडा बजाएगी, फिर जिंदगी भर सोचोगे कितना डंडा बाज मुँह पे बाज। हमें तो टुप से न लिखा दिए कि हाँ मैंने इतने मर्डर कर दिए, इतने डराना चाह रहे होंगे मुझको। बालक ना हो मैं जो तुम्हारी इन धमकी भरी बातों से डर जाऊंगा कि हाँ मैंने इतने मर्डर कर दिए ना, इतने मर्डर कर दिए। बहुत दिख रही है तुम्हारी शक्ल मर्डर करने लायक। बड़ा जोश है रे बच्चे तेरे में। अब कालिया इधर ही आराम करेगा। अगर तुझ में हिम्मत हो तो मेरे को यहाँ से उठा के दिखा दे। मैं बड़े की इज्जत करूँ, लोगों को मजबूर मत करो गलत कदम उठवाने पे। तो कहोगे कि हाँ यहाँ ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। चलो निकलो यहाँ में। कालिया जब किसी बात को ठान लेता है तो ठान ही लेता है। अब कालिया ने सोच लिया कि आराम कालिया यहीं करेगा तो अब यहीं करेगा। अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे, अब तेरी भलाई इसी में है। तू चुपचाप यहाँ से निकल जा और कालिया को 2-3 घंटे आराम करने दे इधर। अब कालिया ने एक बार ठान ली यहाँ आराम करने की तो कालिया यहीं आराम करेगा। अब कालिया को कोई नहीं उठा सकता यहाँ से। तो ऐसे ना मानोगे तुम तो उठा लिया तो तेने अपना गलत कदम। तूने यू पैर उठा के करका लिया मेरा है या गलत कदम उठाने तो तेरा फायदा क्या है? ए भी बोला बुद्धि दिखाओ मेरा क्या फायदा हुआ। हाँ दिखा जल्दी दिखा। देख लिया फायदा क्या फायदा हुआ। बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा तूने मेरे से पंगा लेकर। आया मजा? एक आदमी से दो गुजरे हो, अकेले आ जाओ, अभी बता दूंगा तुम्हें। हो दोबारा खुराक चाहिए का? अभी जवान चली जा रही है, शांत न है रही है अभी। भाई तुम लोग को यह बात बताओ, मैं जहाँ से भी गुजरू कहूँ तुम काय को रास्ता में पड़ जाओ मेरे। कोई सा दिन ऐसे भी छोड़ दे करो, मैं जा काम के लिए जा रहा हूँ बिना तुम्हारी शिकायत
अकल दे के वह काम मैं पूरा कर सकूं। आज तक जो भी काम करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, पर तुम्हारी छूट छेते बगैर वो काम पूरा नहीं हुआ। क्यों पड़ा करो तुम मेरी नजरों के सामने भाई? अपने काम पे काम रख और निकल यहाँ से। यूँ बताओ पहले तुमने ये लड़का में मार क्यों लगाई? मन कर रहा हमारे यहाँ लड़का में माल लगाने को। तू का धल्ले पे बीच में जा काम है करने के लिए लिख रहा है तू, वह काम करके लेकर यहाँ से फटाफट। यहाँ मत देख का हेरो का ना हेरो। अब मेरी नजर तुम पर पड़ गई है तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा तुमने क्यों माल लगाई है यहाँ में। मन कर रहा हमारे यहाँ में माल लगाने को, हाथ खुजा रहे मेरे सुबह ये हमारे हमने माल लगाई है यहाँ में। हाथ तो मेरे भी खुजा रहे। देख भज्जी मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, खामखा काई की लड़ाई में टांग मत अड़ा कर, तू चुपचाप निकल जा जहाँ जा रहा है। हाथ खुजा रहे ना मेरे हाथ खुजा रहे। यूँ दोनों तो बताएंगे ना, तू बता क्यों माल लगाई है इन लोगों ने? मैं रोज खेलने आऊँ या ग्राउंड में, मैं इन दोनों से बहुत देर से कहने तो लग रहा हूँ कि भैया तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ, मुझे खेलना था थोड़ी देर, पर ये यहाँ से लिख रही ना रहे, मुँह से कह रहे हमें आराम कर लेना यहाँ पे थोड़ी देर। अब तुम्हें बताओ आराम करने की जगह कोई इतना बड़ा मैदान पड़ा हुआ यहाँ पे, फिर भी यहीं पे आराम करने की जिद लगाए बैठे। तो मैंने बॉल मार दी इनके मुँह पे। मैं बहुत देर दिन से प्यार से कह रहा हूँ कि अंकल हट जाओ यहाँ से हट जाओ, पर यूँ हट ही ना रहे। तो आखिरकार मैंने एंड पे बॉल मार दी इनके मुँह पे, तो इनने मुँह पे बजा दिया। अभी तो पे बाजने की शुरुआत हुई है, अभी तो पे और बाजेगा तो जिंदगी भर याद रखे कि तेने कौन के मुँह पे बॉल मारी। तो आज के बाद यह गलत कदम ना उठाएगा तू। कालिया अब मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, चुपचाप या ग्राउंड में से बाहर निकल जा। अगर आज तेरी मेरे हाथों से धी कटाई ना मांग रही हो तो चुपचाप या ग्राउंड में से निकल जा, बच जाएगा आज तू। नहीं मैं बता रहा हूँ, मुँह से बड़ा कोई नहीं होगा फिर। या धमकी अपने घर वाले ने दी जाके, यूँ मत सोच कालिया तेरी धमकी से डर जाएगा। यूँ हम दोनों छूट छूटेगी या चुपचाप तुम या ग्राउंड में से बाहर निकलोगे, तो यूँ ही काम होएगा। हम या ग्राउंड में तो बाहर ना निकलेंगे, आज तू हाथ ही लगा के दिखा दे हमसे। आज तो ये देख ले हम पहले तेरे दिमाग में तो या बहम लिखा रहे हैं कि कालिया रोज रोज तेरा हाथ में तेरा पिटेगा। तू लिखा के दिखा आज हमें या ग्राउंड में, तो पहले तो ये देख ले हम। तो लिख रहोगे ना तुम या ग्राउंड में से, ठान नहीं तुमने? हाँ या ग्राउंड में तो ना निकलने की भी ठान रखी है और आज तेरी थूत छेदने की भी ठान रखी है हम दोनों ने। अच्छा बाबूजी, एक दो दिन में तुमने इतनी पावर आ गई जो तुम भज्जी की थूत छेद सको? अरे हाँ आ गई आज हमें इतनी पावर। रुक जा भज्जी रुक जा, चांद फोड़ेगा हमारे यहाँ बक्साते। रुक जा जा रहे हम यहाँ से, जा रहे हैं। गुस्सा मत हो जा रहे हम यहाँ से। यार बक्सा से तो चांद फाड़ेगा हमारी है, याददाश्त चली गई तो जा रहे हम यहाँ से भज्जी, जा रहे हैं। तू टेंशन मत ले, जा रहे हम यहाँ से। यू आराम से खेलेगा लड़का फिर यहाँ पे। उठ भाई गंजे, चलो यहाँ से चल, चलो। बेशरम है रे बेशरम, जब तक पिटना जाएंगे एक बार मेरे हाथों से मानेंगे नहीं। खेल भाई आराम से, तो प्रैक्टिस कर अपनी। और तेरा पढ़ाई में मन ही ना, इतने को डोलने में मन है इनको, इतने को हारने में मन है इनको, और लोगन की थूत छेदने में मन है इनको। अरे पापन के कहने पे खाम खा के इसको लिए। भाई कई आदमी पे पैसा का आ जावे, वो हर आदमी की जबान चेंज करा देवे। बहुत तगड़ी पावर है पैसा में। पहले बताओ सर जी भज्जी के बारे में का बोलते रहे, बाकी गाड़ पे हरदम डंडा बजाते रहे कि तू कभी ना सुधरेगो। आज देखो कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहे वहाँ के बारे में। तभी तो कहवे सब पैसा कमाना बहुत जरूरी है। एक दो महीना पहले इतनी गाड़ी देवे सर जी भज्जी, और आज देखो कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहे वहाँ के बारे में। पैसा तो बड़ी इज्जत ना है दुनिया में कहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सको उतना पैसा कमाओ। का सोच रहे हो धनु? कुछ ना सर जी, मैं यूं ही सोच रहा हूँ कि तुम सही कह रहे भज्जी के बारे में कि हाँ कई दिन भज्जी जरूर कामयाब होगा, और आज देख लो भज्जी कामयाब है। दुआ ही मेरी उसके साथ, इसलिए तो वो कामयाब हुआ है आज। हाँ सही बोल रहे तुम। देखो आपको भी भज्जी की तरह कामयाब इंसान बनना है, समझे बच्चों? तो बताइए बच्चों, मैं आज क्या पढ़ाऊँ आपको? सर जी आज कुछ मत पढ़ाओ तुम इन सबको। अरे भज्जी बेटा तू आज तेरा कैसे क्लास में चक्कर लग रहा है? वो सर तुम्हारी आज याद सी आ गई, तो मैंने सोचा एक बार सर दिन तो मिल ही आऊं, तो मैं आ गई यहाँ पे। तो बेटे बहुत बढ़िया किया तूने जो यहाँ पर आ गया। पहचान दे आप तुम लोग? अरे पहचानूंगा क्यों ना मैं तो।
मैं वही हरामी लड़का हूँ, मैं वही बदतमीज लड़का हूँ जो क्लास में रोज तुम्हारे हाथों से मार खाया करता था। तुम सर मुझसे कहते थे ना तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आज देखो सर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो सर समय का कुछ पता नहीं किसकी जिंदगी कब बदल जाए और किसकी बनी हुई जिंदगी कब बिगड़ जाए। आज मैं यहाँ शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ सर, तुम्हें तो पता होगी ये बात। न्यूज़पेपर में या कहीं टीवी चैनल पे तुमने देखो मेरा चेहरा? हाँ देखो, क्यों ना देखो। तो देख लो, मैं यहाँ क्लास को सबसे लद्दड़ बालक हूँ, लद्दड़। पढ़ाई के ऊपर तुम रोज मेरी गांड पर डंडा तोड़े, पर का करो जा। मैं इतना बदतमीज हूँ, इतना नालायक हूँ, मैं फिर भी पढ़ के ना आवे हूँ। बहुत नाक में दम कर रखा मैंने तुम्हारे, है नी सर जी? कैसी बात करो भज्जी बेटा तू, तेने तो मैं कभी परेशान न करो क्लास में। अब तो तुम ऐसे ही बोलोगे। तो सर जी मैं तुम्हें यह बात बताना चाह रहा हूँ, कोई कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले, पर वाकई जिंदगी में जो कुछ लिखो है ना तो वो वही बन के रहेगा। और कोई कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, कितना भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हो, और वाकई जिंदगी में अमीर बनना लिखेगा तो वो अमीर जरूर बनेगा एक न एक दिन। तो सर ये पढ़ाई लिखाई एक मोहमाया है, बस हम पढ़े थोड़ा नॉलेज प्राप्त करने के लिए, पर यू हमारी जिंदगी कामयाब बना देगी आगे चल के। तो सर पढ़ाई हमें सिर्फ डिग्रियां दे सकती है और थोड़ा बहुत बोलने का नजरिया बदल सकती है कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं। यू सब बेफिजूल की बातें हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करने से इतने अमीर आदमी बन जाएंगे, यू सब बेकार की बातें हैं सर। तो सर काय के नसीब में अमीर बनना लिखा होगा ना तो वो अनपढ़ गवार भी अमीर बन जाएगा, और काय के नसीब में अमीर बनना लिखा ही ना है तो वो कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले वो अमीर बनेगा ही ना अपनी पूरी जिंदगी में। हाँ सही बात है बेटा, सही बात है। पैसा आते ही आदमी में दिमाग भी बहुत आ गया। तो सर मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे तुम्हें आज एक गिफ्ट देना है। कैसा गिफ्ट? तुम्हारा एक सपना हो ना BMW खरीदने का। हाँ बेटा BMW खरीदने का सपना तो था, पर मेरी इतनी इनकम नहीं है जो मैं एक BMW खरीद सकूं। तो सर तुम्हारा ये सपना आज पूरा होने वाला है। का? हाँ मेरा मन कर रहा तुम्हें एक BMW गिफ्ट देने का। पर भज्जी बेटा इसकी क्या जरूरत थी? सर जो भी आज मैं कुछ हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, तुम्हारी वजह से। एक दिन तुमने क्लास में एक क्वेश्चन के ऊपर तुमने मुंह पे इतना डंडा बजाया तो मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। और मैं गुस्सा में बस यूं ही सोच रहे हो कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो करना है। तो फिर मैंने घर पे जाके गुस्सा में प्लानिंग बनाई कि मैं पापन बेटे 1 करोड़ रुपए उधार लूंगा, फिर एक बिजनेस खड़ा करूंगा। तो फिर मैं बिजनेस तो खड़ा ना कर पाया, मैंने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली। वो लॉटरी टिकट मैंने गुस्सा में खरीदी, जो तुमने मुंह पर बजाना दिया था वही बात का गुस्सा मुंह पे। नहीं सर जी तुम्हें सोचो 1 करोड़ रुपए कौन मूर्ख लॉटरी टिकट में लगाएगा। मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा हो गया, मुझे अब कुछ न कुछ करना हो तो करना है। मैंने आँख बंद करके 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट खरीद ली, और फिर जो मेरे नसीब में लिखना वो है वो आज देखो मैं 50 अरब रुपए का मालिक हूँ, 50 अरब रुपए का। तो यही मेरे दिमाग में आया कि मैं सर्जिन के वजह से बनाऊं जो कुछ बनाऊं। तो यही मैंने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट BMW गिफ्ट करने की सोची, तो फिर मैंने खरीद ली। पर भज्जी बेटा इसकी क्या जरूरत थी? अरे मुझको जरूरत लगी तभी तो मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो कार आपने ऑर्डर करी थी ना वो रेडी खड़ी है बिल्कुल, ये देखिए। का भज्जी यही गाड़ी है जो तूने ऑर्डर करी का मुझे देने को? हाँ यही तो तुम्हारी ड्रीम कार है जो तुम हमें क्लास में बता रखा है, ब्लैक कलर की BMW। पर भज्जी यू तो बहुत महंगी होगी। ना बिल्कुल भी महंगी ना, तुम्हारे लिए कहाँ महंगा। देख के बताओ कैसी लगी।
बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। मैंने कभी सपने में भी न सोची कि मैं यह कार कभी खरीद भी पाऊंगा। मैंने बस ख्वाब ही देखे या गाड़ी खरीदने के लिए, पर मुझे यूँ न पता ही मैं यह गाड़ी कभी चला भी पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। वो बात तो तुम्हारी ठीक है सर जी, पर रो काहे को रहे हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम कार मिल गई। ये बेटा खुशी के आंसू हैं, खुशी के, तू नहीं समझेगा। तू ही सोच के देख बेटे, एक बार कोई तेरी फेवरेट चीज हो और तुझे पता हो मैं इसे कभी